हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश समान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिवाइटल एच कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, रिवाइटल एच कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और रिवाइटल एच कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि रिवाइटल एच कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये भी जानेंगे कि रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। रिवाइटल एच कैप्सूल एक मल्टीविटामिन हेल्थ सप्लीमेंट है। विटामिन हमारे शरीर की ग्रोथ और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में विटामिन और मिनरल्स का सेवन करना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर शरीर में कमजोरी होना, शरीर में थकान रहना, शरीर की इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार बीमार पड़ना आदि लक्षण शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करें कि रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर कौन कौन से विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद होते हैं और उनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन ए 1500 इंटरनेशनल यूनिट होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक होता है। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर रात को कम दिखाई देता है और आंखों में सूखापन हो सकता है। और विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा होने पर अंधापन भी हो सकता है। प्रतिदिन सही मात्रा में विटामिन ए का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। इसके अलावा विटामिन ए का प्रतिदिन सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन B1 1 mg होता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 शरीर में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन B1 शरीर की मांसपेशियों, शरीर की नसों, दिमाग और दिल को स्वस्थ रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन B2 1.4 mg होता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B2 शरीर के विकास और शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन B3 10 mg होता है। विटामिन B3 शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और याददाश्त को अच्छा बनाता है। इसके अलावा विटामिन B3 त्वचा को धूप की वजह से डैमेज होने से बचाव करता है और दिल से संबंधित बीमारियां होने के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन B6 0.8 mg होता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B6 शरीर में भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ावा देता है। विटामिन B6 शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ावा देता है। इसके अलावा विटामिन B6 प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आने का मन होना और जिम चलाना आदि समस्याओं को भी दूर करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन C 33 mg होता है। विटामिन C को एस्कोर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपको कोई बीमारी या इन्फेक्शन आसानी से बीमार नहीं कर पाएगा। इसके अलावा विटामिन C शरीर में कैंसर होने से भी बचाव करता है और विटामिन C त्वचा पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभावों को कम करता है और त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन C शरीर पर कोई घाव होने पर या कोई चोट लगने पर उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखता है। विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन B12 0.8 माइक्रोग्राम होता है। विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 शरीर की नसों और ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर की नसों में दर्द, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी व थकान रहने की समस्या भी हो सकती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन D3 300 इंटरनेशनल यूनिट होता है। विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर में विटामिन D की कमी होने पर भी
कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर विटामिन ई 7 mg होता है। विटामिन ई हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ व जवान बनाए रखता है। विटामिन ई का प्रतिदिन सही मात्रा में सेवन करने से त्वचा स्वस्थ व चमकदार बनी रहती है। इसके अलावा विटामिन ई शरीर में कैंसर होने के रिस्क को भी कम करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर फोलिक एसिड 0.08 mg होता है। फोलिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जिसकी वजह से शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी फोलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा शरीर में फोलिक एसिड की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर कैल्शियम 76.9 mg होता है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद ही जरूरी होता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं। और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों व जोड़ों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर फॉस्फोरस 59 mg होता है। फॉस्फोरस शरीर की सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है और इसके अलावा फॉस्फोरस शरीर में हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर जिंक 10 mg होता है। जिंक शरीर के इम्यून सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर आयरन 10 mg मौजूद होता है। शरीर में आयरन की कमी की वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, यानी शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसलिए रिवाइटल एच कैप्सूल शरीर में खून की कमी होने से भी बचाव करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर मैग्नीशियम 3 mg होता है। मैग्नीशियम एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम डिप्रेशन होने के जोखिम को भी कम करता है और माइग्रेन की वजह से सिर दर्द होने से बचाव करता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर पोटेशियम 2 mg होता है। पोटेशियम शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को संतुलित बनाए रखने का काम करता है और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखने का काम करता है। इसके अलावा हार्ट, शरीर के नसों, शरीर की मांसपेशियों को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर मैग्नीज 0.6 mg मौजूद होता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और शरीर की हड्डियों, जोड़ों व कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मैग्नीज बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा मैग्नीज शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्वस्थ बनाए रखता है और शरीर में एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर कॉपर 0.52 mg मौजूद होता है। कॉपर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करते हैं। इसके अलावा कॉपर शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। कॉपर शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है। इसके अलावा कॉपर शरीर की हड्डियों, ब्रेन, त्वचा और बालों को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। कॉपर शरीर की घाव भरने की क्षमता को तेज करता है और शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर आयोडीन 0.1 mg मौजूद होता है। शरीर में थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी होता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर गोइटर यानी घेंगा रोग हो सकता है। गोइटर होने पर थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से गले में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। रिवाइटल एच कैप्सूल के अंदर जिनसेंग 212.5 mg होता है।
जिनसेंग दिमाग की याददाश्त और दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में मदद करता है। जिनसेंग मानसिक तनाव को कम करके दिमाग की कार्य प्रणाली को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जिनसेंग शरीर की त्वचा और बालों को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शरीर को भी ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। अब हम डिस्कस करें कि रिवाइटल एच कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है और किन व्यक्तियों को डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। रिवाइटल एच कैप्सूल का उपयोग शरीर के ओवरऑल स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए, शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने पर, शरीर में एनर्जी व स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, शरीर में थकान व कमजोरी की समस्या होने पर और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों को और जिम जाने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले व्यक्तियों और जिम जाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए बाहर का खाना खाने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करा रही महिलाओं और ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए भी डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। कोई बीमारी की रिकवरी प्रोसेस को तेज करने के लिए और ज़्यादा लंबे समय तक बीमार रहने की वजह से यदि आपके शरीर में कमजोरी आ गई है तो ऐसी कंडीशन में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए भी डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। जो व्यक्ति शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी न्यूट्रिशन की कमी बहुत जल्दी होती है, इसलिए शराब का सेवन ज़्यादा करने वाले व्यक्तियों को भी डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो रिवाइटल एच कैप्सूल को रिकमेंडेड डोज में लेने पर ज़्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रिवाइटल एच कैप्सूल को रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज में लेने पर फैट सोल्युबल विटामिन्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स रिवाइटल एच कैप्सूल की ओवरडोज होने पर हो सकते हैं। शरीर में रिवाइटल एच कैप्सूल की ओवरडोज बहुत ज़्यादा होने पर लीवर डैमेज भी हो सकता है। रिवाइटल एच कैप्सूल की वजह से दस्त होना एक सामान्य साइड इफेक्ट है और कुछ % व्यक्तियों में इस साइड इफेक्ट को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करें कि रिवाइटल एच कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज़्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर रिवाइटल एच कैप्सूल के एक कैप्सूल को दिन में एक ही बार और खाना खाने के बाद लेने की सलाह देते हैं। रिवाइटल एच कैप्सूल को सुबह या दोपहर के समय खाना खाने के बाद लेना ज़्यादा अच्छा होता है। रिवाइटल एच कैप्सूल को आप हल्के गर्म पानी या हल्के गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ज़्यादा ठंडे पानी के साथ रिवाइटल एच कैप्सूल को न लें, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पानी के साथ रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने से पेट के अंदर दवा का अवशोषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दवा की प्रभावशीलता भी कम हो सकती है। रिवाइटल एच कैप्सूल को कितने दिन तक लेना चाहिए यह कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि रिवाइटल एच कैप्सूल एक हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो आप रिवाइटल एच कैप्सूल को तब तक ले सकते हैं जब तक आपकी डाइट से न्यूट्रिशन की कमी पूरी न हो जाए। यदि आप कच्चे फलों, सब्जियों, सलाद, दूध, दही, काजू और बादाम आदि न्यूट्रिशन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके डॉक्टर ने रिवाइटल एच कैप्सूल को लेने की सलाह दी है तो आपको रिवाइटल एच कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए। रिवाइटल एच कैप्सूल को लगातार 3 महीने लेने के बाद 15 दिन का ब्रेक लेना चाहिए और 15 दिन का गैप देकर ही रिवाइटल एच कैप्सूल को दोबारा लेना शुरू करना चाहिए। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या रिवाइटल एच कैप्सूल वजन को बढ़ाता है या नहीं। रिवाइटल एच कैप्सूल एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। विटामिन्स न तो वजन को बढ़ाते हैं और न ही वजन को घटाते हैं, इसलिए रिवाइटल एच कैप्सूल आपके शरीर के वजन को नहीं बढ़ाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका
रिवाइटल एच कैप्सूल से संबंधित कोई पर्सन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।